नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और मेन हाईवे पे प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी हो चुकी हैं। और जहाँ पे आपके घर के आसपास मैकडोनल्ड आ जाए तो फिर तो कहते हैं प्रॉपर्टी को आग लगनी ही है। जहाँ आपके घर के आसपास केएफसी आ जाए, जहाँ डोमिनोज आ जाए, जहाँ निक बेकर आ जाए, जहाँ सागर रत्ना आ जाए और जहाँ इतने सारे ब्रांड आ जाएं आपके घर के वॉक इन डिस्टेंस पे, तो उस जगह पे प्रॉपर्टी का रेट बढ़ना लाजिम है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है पॉपुलेशन। ये एक कोठी यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। इस तरफ कोठियाँ बन चुकी हैं और ये सामने इस तरफ ये कॉर्नर की कोठी बड़ी शानदार कंप्लीशन के ऊपर है। और इसी कॉर्नर की कोठी के सामने जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर जहाँ ये गाड़ी खड़ी है हमारी, ये कॉर्नर बन गया। ये वेस्ट और नॉर्थ फेसिंग कॉर्नर आ गया। तो इस कॉर्नर वाले प्लॉट का जो साइज है वो है 150 गज। अब कॉर्नर के जो बाकी प्लॉट थे वो बड़े थे, कोई 200 गज था, कोई 250, तो ये 150 गज की लाइन है। ये ब्लॉक 150 गज का है, तो ये 150 गज का कॉर्नर प्लॉट आ गया। एक तरफ साउथ आ गया, एक तरफ नॉर्थ आ गया। अब सामने कॉर्नर की शानदार कोठी बर्म आप देख ही रहे हैं किस तरीके से कवर की गई है। सिमिलरली आप उसके ऑपोजिट साइड पे ये आपका घर बन जाएगा। और अब एक बड़ी समस्या चल रही है म्यूनसिपल कौंसिल के अंदर, पंजाब के अंदर नक्शे पास नहीं हो रहे हैं। तो जिस प्लॉट का नक्शा पास होता है उसकी डिमांड दूसरे प्लॉटों से ज़्यादा हो जाती है। तो बढ़िया बात क्या है कि इस प्लॉट का 2.5 स्टोरी का, जैसे ये 2.5 स्टोरी बिल्डिंग सामने आपको दिखाई पड़ रही है कोठी, सिमिलरली 2.5 स्टोरी का इसका भी नक्शा पास ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि आप पैसे दें, तुरंत रजिस्ट्री कराएं, तुरंत बैंक से लोन लें और तुरंत कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। आपको एक दिन भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, नक्शा आपका ऑलरेडी पास होगा। अब 150 गज का अगर कोई ऐसा प्लॉट हो जो अप्रूव्ड लेआउट के अंदर हो, अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर हो, नक्शा भी पास हो, कॉर्नर भी हो और घर के बाहर 24 घंटे खुलने वाला हॉस्पिटल हो, रियात बारा इमरजेंसी भी है जिसके अंदर, और घर के बिल्कुल 1 से 2 किलोमीटर के अंदर 2 यूनिवर्सिटी कैंपस हो, रियात बारा और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और दुनिया भर के गारमेंट शोरूम हो, सिनेमा हॉल हो बिल्कुल घर के बाहर, कॉन्वेंट स्कूल्स हों, और चंडीगढ़ जाने के लिए जस्ट 15 मिनट की ड्राइव हो नॉन स्टॉप। और चंडीगढ़ से आप पुल चढ़ोगे, सीधा आपके मेन हाईवे पे उतरोगे और अंदर आ जाओगे। मेन हाईवे से 400 मीटर अंदर है। तो लोकेशन परफेक्ट है। पॉपुलेशन देख रहे हैं, कोठियाँ बन के तैयार हो रही हैं और आने वाले 1 साल के अंदर ये खचाखच भर जाएगा और फिर यहाँ पे प्राइस और भी बढ़ जाएंगे। तो अब यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे कि 1 साल पहले इस एरिया के अंदर 18,000 रुपये गज में प्लॉट मिलते थे और कोई बड़ी मुश्किल से कोई प्लॉट लेता था, पूरे महीने में एक आधा कोई प्लॉट सेल होता था। जब से बाहर मेन हाईवे पे गारमेंट के शोरूम आ गए और शोरूम बन गए, मैकडोनल्ड भी खुल गया और बहुत कुछ खुल गया, उससे इस की जो कहते थे सुनवाई हो गई इस इलाके की और इसके भाग्य खुल गए। अब यहाँ पे पीछे हमने एक प्लॉट बेचा था 28,500 रुपये गज में, कॉर्नर का 200 गज था। इसकी अब डिमांड कर रहे हैं प्लॉट ओनर 30,000 रुपये गज। तो अगर हम कॉर्नर को ध्यान में रखें, अगर हम नक्शे पास की फीस को भी ध्यान में रखें, 1100 रुपये गज के आसपास तो नक्शे पास की फीस है, तो उसके हिसाब से अगर हम नॉर्मल प्लॉट से 10% इसको महंगा लगाएं, अगर इसका 25,000 रुपये भी हम रेट मान लें, तो 10% तो 2,500 ये वो महंगा हो गया, तो 27,500 तो ये वैसे ही हो गया अगर हम 25,000 भी मान के चलें। और उसके बाद हम इसको अगर नक्शे की फीस में डाल दें तो ये 28,500 29,000 का तो ये प्लॉट वैसे ही हो गया अगर हम लोएस्ट प्राइस पे। लेकिन इस इलाके के अंदर अब कोई कॉर्नर अवेलेबल नहीं है 150 गज में, तो ये इकलौता प्लॉट है, तो इसका कंपैरिजन किसी के साथ हो नहीं सकता। तो डिमांड इनकी 30,000 रुपये गज है फिलहाल। हो सकता है ये कल को अपनी डिमांड और बढ़ा दें, ये कल को ये मांग कहना शुरू कर दें कि हमें तो जब 32 लाख चाहिए, हमें तो 32,000 रुपये गज के हिसाब से बेचना है,
या हमें 35,000 रुपये गज के हिसाब से बेचना है, तो ये मालिक हैं, ये आज़ाद हैं कुछ भी मांगने के लिए, क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि पहले बंदों ने कहा कि जी हमें ये प्राइस चाहिए, बाद में वो अपनी ही ज़ुबान से कह रहे हैं कि नहीं नहीं अब नहीं, हमने रेट रिवाइज कर दिया, हम ये मांगेंगे। तो दूसरी बात होती है कि कई बार बंदा फ्लेक्सिबल भी हो जाता है कि 30 मांगा है, चलो 29 में दे दिया, 28.5 में दे दिया। और अगर कोई ये सोचे कि जी ये मेरे को 25-26 में मिल जाएगा, तो फिर वो सिर्फ सपनों में हो सकता है, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। तो अगर किसी का बजट इस हिसाब के आसपास है, तो ये छोड़ने वाली डील नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ये ग्रैब करने वाली डील है और ये प्रॉफिट भी देके जाएगी। अगर कोई बंदा नहीं भी घर बनाएगा, इसको रख भी लेगा, तो प्लॉट में भी प्रॉफिट आएगा, और अगर बना लेगा तो लोकेशन अच्छी है, कोठियाँ आसपास बन चुकी हैं और यहाँ पे रेंटल भी बहुत अच्छा है। ग्राउंड पे 150 गज में 3 बेडरूम बढ़िया बन जाते हैं। आपने शायद वीडियो हमारी देखी होगी, इसी के आसपास एक 3 BHK था, बहुत स्पेशियस था। और ये ऊपर वाली 2 स्टोरी जो हैं, वो आप अगर रेंट पे दोगे तो 50,000 के आसपास आपको रेंट भी आ जाएगा। तो दोनों पॉइंट से ये लोकेशन और प्रपोजल अच्छी है। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, और कॉल करके आएँ और पहले आएँ पहले पाएँ, क्योंकि एक ही प्लॉट है। अगर 4 बंदे या 2 बंदे लेने के लिए आ गए तो एक ही को मिलेगा, और किसको मिलेगा? जो पहले टोकन देगा उसको मिलेगा। चाहे उससे महंगे प्राइस पे कोई और लेना चाहे, उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डील पहले हो चुकी होगी। तो ऐसा भी होता है, कई बार प्रॉपर्टी 4-5 लोगों को पसंद आई होती है, लेकिन टोकन कोई पहले एक बंदा दे जाता है और बाकी बंदे फिर कहते हैं कि सब कुछ था भी, मन भी था, लेना भी चाहते थे, पैसे भी थे, लेकिन सोचने विचारने में ही देरी हो गई और अच्छी चीज़ हमारे हाथ से निकल गई। तो फिर अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये कहावत आप पे लागू ना हो, इसके लिए आपको नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है उस पर कॉल करना पड़ेगा, और जल्दी ही आके इसको देखकर अगर अच्छा लगे तो फाइनल करना होगा, और नहीं अच्छा लगे तो और बहुत कुछ है देखने को, वो भी आप दे सकते हैं। तो एक वो शेर, अब तो ट्रेंड ख़त्म हो गया है कि हम पे इल्ज़ाम बेवफ़ा है तो यूं ही सही, हम पे इल्ज़ाम बेवफ़ा है तो यूं ही सही, जब वफ़ाओं पे नज़र जाए तो खत लिखना। अब तो ईमेल के बाद का टेक्स्ट आ गया है कि व्हाट्सएप कर देना, कि अगर कोई ऐसी बात हो तो व्हाट्सएप कर देना। तो ट्रेंड चेंज हो गया है, खत ख़त्म हो चुके हैं। तो तो जिन्होंने खत पुराने देखे हैं या जिन्होंने भेजे हैं, तो वो अब कहते हैं कि ऐसी चीज़ हो चुकी है कि कल को शायद उसकी नीलामी में पैसे मिलें, कि इसके पास पुराना खत पड़ा है जी, आज से 50 साल पहले खत लिखा था, पोस्ट कार्ड लिखा था, और वो कब कल, जैसे हम कहते हैं ना कि ये ये पुरानी चीज़ों की जो वैल्यू बढ़ गई है, तो हो सकता है आने वाले ज़माने में, ऐसे मुझे लग रहा है कि वो जो पोस्ट कार्ड थे, पुराने जो खत थे, उनको अगर कोई ऑक्शन करेगा तो बहुत पैसे मिला करेंगे, और लोग जो फ्रेम में चढ़वा के रखा करेंगे कि ये वो लेटर थे। चलिए, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात हो गई। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।